अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने सूरह माउन और उसका तर्जुमा और कुछ उसके थोड़े बहुत मालूमात हासिल किए थे। आज के इस वीडियो में सूरह माउन के ताल्लुक से कुछ उसकी समरी या खुलासा किया जाएगा। इस सूरह में अल्लाह ताला ने उन चंद अखलाकी बुराइयों का जिक्र किया है जो कुरैश के सरदारों में से आज बिन वायल, वलिद बिन मगीरा वगैरह और मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकों में खासकर अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल में पाई जाती थी। यानी कि इस सूरे में आप देख सकते हैं कई बुराइयां जाहिर की गई है, जैसे कि मुनाफिक है या फिर वो नमाज की खाली दिखावा कर रहे हैं और अंदर से ईमान नहीं लाए थे, और उन लोग जो ईमान नहीं लाए वो मुसलमानों के साथ तो उनका वैसे ही रहता था रवैया जैसे मुसलमान आमतौर पे रहते थे। मतलब जब भी मुसलमान के साथ होते तो उनके साथ नमाजें पढ़ लिया करते थे, और अपने घरों में या फिर उनसे अलग हो जाते मुसलमानों के साथ तो वो अपना रवैया अलग से बना देते थे। तो ऐसे बुराइयां थे, और यतीमों का माल खाना और धोखा देना उनको, ये भी बुराई में आता है, तो ये भी बुराई होती है। तो यहाँ पर उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, लेकिन कुरान मजीद का हुक्म आम है, इसलिए इन तमाम लोगों को इस सूरह से सबक हासिल करना चाहिए जिनमें ये बुराइयां पाई जाती है, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों या किसी भी ज़माने से ताल्लुक़ रखते हों। यानी कि पहले के दौर में ऐसा करे थे कि अब हमारे को ऐसा करे तो भी चलता, ऐसा भी नहीं है। वो कौन सा भी ज़माना होंगे, वो कौन सा भी मुल्क में आप जहाँ कहीं भी हो, ये आप ये बुराइयां अपने अंदर से हटा देना चाहिए। इब्तदाई 3 आयतों में इन लोगों का जिक्र है जो बदले के दिन यानी जजा और सज़ा के कानून को नहीं मानते और सरे से इस्लाम का इनकार करते हैं। यानी कि बदले के दिन मतलब क़यामत के दिन की बात का जिक्र किया गया है, और उसके ऊपर भी ईमान रखना वो भी ईमान वालों की एक निशानी है। यानी कि मरने के बाद क़यामत के दिन फिर से उठाया जाएगा और हिसाब किताब लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, इस इनकार की वजह से इनके दिल सख्त हो जाते हैं, और ऐसे लोगों पर ताजुब है जो लोग इंसानों पर रहम नहीं करते, और यहाँ पर सख्त हो जाते उनके दिल ज़्यादा। जब ऐसा किया जाएगा, इस्लाम को कबूल नहीं करते और क़यामत के दिन तक वो क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, तो ऐसे लोगों को दिल सख्त बना दिया जाता है। अल्लाह ताला उनके दिल को सख्त बना देते हैं, और ऐसे लोगों पर ताजुब है जो लोग इंसानों पर रहम नहीं करते, और ख़ासकर यतीम पर जो काबिल रहम और मोहताज ताउन होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यतीमों पर जो है उनके हुकूक नहीं अदा करते, उनका माल हड़प जाते या फिर धोखा देते। यहाँ पर उसका भी जिक्र किया गया है, यतीमों को धोखा देने का। तो यहाँ पर आपको और कुछ भी मालूमात के तौर पर बताया गया है, इस पर भी तरस नहीं खाते, और इससे बढ़कर बात यह है कि वो दूसरों को भी मिस्कीन और मोहताजों के साथ हमदर्दी करने की तरगीब नहीं दिलाते। यानी कि अगर कोई मदद भी करना चाह रहा तो उससे भी उसको तकलीफ हो जाती है, उन लोगों को भी तरगीब नहीं देते, खुद तो भी नहीं करते और दूसरों को भी करने नहीं देते। उस ज़माने की बात अलग थी। यहाँ पर इस ज़माना हो या फिर कोई मुल्क हो या फिर कुछ ज़माने ऐसे रहते, अब आने वाला ज़माना पता नहीं कैसा होगा, पर आपको पता है कि कुरान शरीफ कभी नहीं बदली जाएगी। तो ये कुरान शरीफ के ताल्लुक से दिया गया है। बाद के 3 आयतों में मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकीन के बारे में बतलाया गया है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बज़ाहिर इस्लाम का इजहार करते थे, मगर उनके दिल ईमान से खाली थे। ये लोग नमाजों से गाफिल रहते थे, कभी पढ़ते और कभी नहीं पढ़ते थे, और नमाज पढ़ते भी थे तो बहुत ही बेतवज्जी के साथ अदा करते थे। वो नफाक में ऐसे डूबे हुए थे कि जो काम भी करते वो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए करते थे। कुछ लोग उस ज़माने में मुनाफिक थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जिक्र हुआ है इस आयत में, और आखिरी के जो 3 आयत है
वो मुनाफिकों के ताल्लुक से लिया गया है। मुनाफिक यानी दिखावे के तौर पर उनको वो दिखाना जो उन्होंने नहीं है, यानी कि अगर अगर उन्होंने मुसलमान के सामने है तो नमाज पढ़ के दिखाना, या वो कोई भी काम अल्लाह के लिए नहीं करते, वो अपने लिए करते, खाली दिखावे के लिए करते, ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। वो नफाक में ऐसे डूबे थे। सो यहाँ पर अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए करते। इसके अलावा हद दर्ज बखील और निहायत बेरहम थे। वो लोग बखील भी थे। बखील यानी किसी की मदद नहीं करना, किसी को सदका नहीं देना, या किसी को कुछ खैरात नहीं करने वाले थे, और बेरहम भी थे। ज़कात देना तो दूर की बात है, आम इस्तेमाल की चीज़ें भी लोगों को बरतने के लिए मुस्तार नहीं देते थे, यानी कि सदका देना या फिर कुछ ज़कात निकालना उनके लिए बहुत ज़्यादा दूर की बात है। वो लोग तो उन लोग तो इतने ज़्यादा कंजूस जो बोलते, उनको भी बोला जाता है बखील। तो ऐसे तरह के थे कि खुद के इस्तेमाल शुदा चीज़ों को भी उसको इस्तेमाल करने से रोकते थे ताकि वो ख़राब ना हो जाए।